हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछला एपिसोड बहुत ही अजीब और फनी था क्योंकि दो इंसान विंग से जल रहे थे, वो भी बेवजह, क्योंकि उनको पता नहीं था। जंगशा और यानली जो विंग को घूर घूर कर बस देखे जा रहे थे। अब हम आगे देखते हैं। अब लैंड शिचान के गार्ड्स बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आगे आते हैं और उन्हें गिफ्ट्स को दे दिया जाता है, मतलब यानली और जिन जुशान को। वो सारे गिफ्ट्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। जितने भी गिफ्ट्स उन्हें मिले हैं आज इंगेजमेंट पार्टी के थ्रू, सबसे महंगे गिफ्ट्स लैंड्स की तरफ से ही आया है, जिसे देखकर जिन गुआंगशाओ तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और मैडम यू वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। खैर, गिफ्ट देने के बाद अब लैंड शिचान वहाँ पर नहीं रहना चाहते क्योंकि जंगशा को देखकर उनके जो फीलिंग्स है ना वो उमड़ के बाहर आ रहा था। वो जितना ही खुद को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों ना कर रहे हो, लेकिन जंगशा को देखकर उनका जो प्यार है वो जाग रहा था, जो लैंड शिचान अभी तो बिल्कुल नहीं चाहते। जंगशा को वो माफ़ नहीं करेंगे इतनी आसानी से और जंगशा को एक अच्छा सबक भी सिखाएंगे, लेकिन अपनी तरीके से। इसलिए लैंड शिचान अब जिन गुआंगशान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर जिन, अब हमें जाना होगा। जिन गुआंगशाओ जो बहुत ही हैरानी से कहते हैं, मिस्टर लैन अब अभी चले जा रहे हैं, पार्टी तो बस अभी शुरू हुआ है। लैंड शिचान ने एक स्माइल दिया और बोला, नहीं, हमें जाना होगा। विंग बस चुपचाप खड़े रहकर सबके बातों को सुन रहा था। वेंचिंग जो अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान लैंड शिचान के बातों पर था। लैंड शिचान ने जैसे ही कहा ना कि वो जा रहे हैं, तो वेंचिंग बीच में टपक पड़ी। उसने कहा, मुझे भी जाना होगा, लैब में काम है। जिसे सुनकर जिन गुआंगशान वेंचिंग को भी रोकने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वेंचिंग भी एक बहुत ही बड़ा नाम है। लेकिन वेंचिंग जो अब यहाँ पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती, उसे पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर बहुत अनईजी फील हो रहा था, इसलिए उसे यहाँ रुकना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। और जब अभी लैंड शिचान जा रहे हैं तो ऑब्वियसली विंग भी चला जाएगा, तो वेंचिंग यहाँ पर क्या करेगी, इसलिए वेंचिंग ने साफ साफ कह दिया कि वो भी जाएगी। तो अब जिन गुआंगशान इन दोनों को रोक तो नहीं सकते ज़बरदस्ती, इसलिए उन्होंने स्माइल के साथ कहा, ठीक है मिस्टर लैन, मिस वेन, आप जा सकते हो, हम आपको रोक नहीं सकते। एंड थैंक यू सो मच पार्टी अटेंड करने के लिए, हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। हम दोनों फैमिलीज ही बहुत ज़्यादा लकी है कि आप दोनों ही हमें टाइम देने के लिए आए, हमारे दोनों बच्चों को गुड विशेस दिए। थैंक यू सो मच मिस्टर लैन, मिस वेन। यह सुनकर वेंचिंग और लैंड शिचान ने अपना सर नोट किया था। विंग जो सब कुछ बस सुन रहा था एकदम शांत होके, क्योंकि यहाँ पर वो क्या ही बोल सकता है, तो वो चुप था। लैंड शिचान ने अब विंग का हाथ पकड़ा और विंग को लेकर स्टेज से नीचे उतर आए। उन्होंने एक बार के लिए भी जंगशा को नहीं देखा। जंगशा जो पूरा टाइम जब से लैंड शिचान को वो पहचाना है और जब से लैंड शिचान के गले में अपना वो बाइट मार्क्ड देखा है, तब से जंगशा का पूरा ध्यान लैंड शिचान पर था, लैंड शिचान के एक्सप्रेशन पर था। लेकिन जंगशा को बहुत अजीब फील हो रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि लैंड शिचान उसे इग्नोर कर रहा है, जो कि सच है, क्योंकि जब से स्टेज पर लैंड शिचान आए हैं तब से बस उस वक्त जब जंग फैमिया मैडम यू जंगशा को आगे लेकर आए और जंगशा के साथ लैंड शिचान का इंट्रोडक्शन करा दिया और फिर उन्होंने हैंडशेक किया, बस उतना ही टाइम लैंड शिचान ने आई कांटेक्ट किया था जंगशा के साथ, और उसके बाद एक बार के लिए भी लैंड शिचान ने जंगशा को नहीं देखा। इसलिए जंगशा को बहुत अजीब सा फील हो रहा था, और ऊपर से विंग तो है ही उसे जेलस फील कराने के लिए। हालांकि विंग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा जिससे विंग और लैंड शिचान के अंदर कोई रिलेशनशिप हो या फिर वो डेट कर रहे हैं या फेयर हो, ऐसा कुछ दिखे। विंग और लैंड शिचान बहुत ही प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उनका रिश्ता बहुत साफ दिख रहा था, उसमें कोई खोट नहीं था, जो लोगों के सामने अच्छे से दिख रहा था। बट लोग वो कभी भी साफ और सीधा सोच ही नहीं सकते, ये ह्यूमन नेचर है। शायद इसीलिए विंग और लैंड शिचान को देखकर यहाँ पर हर कोई यही सोच रहा था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं या फिर अफेयर चल रहा है। विंग और शिचान के पीछे पीछे वेंचिंग भी नीचे आ गई थी। वेंचिंग जो अब सीधा लैब जाने वाली थी, क्योंकि उसके पास कुछ रिज़ल्ट आए हैं, विंग के रिज़ल्ट,
जिन्हें लेकर उसे अच्छे से चेक करना है। वो तीनों ही पार्टी से निकल गए थे। पार्टी का माहौल अभी भी बहुत अच्छा था, लेकिन सबके मुंह में एक ही टॉपिक था, लैन शिजान और उस ओमेगा को लेकर। उस ओमेगा का नाम अभी भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बस उनको छोड़कर जिनके सामने शिजान ने विंग को इंट्रोड्यूस कराया था। तो बाकी लोग तो कानाफूसी कर ही रहे थे, करने दो उन्हें। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें एक हफ्ते बाद का दिखाया जाता है। ये एक हफ्ता विंग, लैन शिजान और वांग जी तीनों के लिए थोड़ा अजीब था। रिश्तों में थोड़ा बदलाव आया है। विंग और वांग जी के रिश्ते में कुछ दूरियां आ गया है, क्योंकि उनके बीच सीक्रेट आ गया है। विंग कुछ तो छुपा रहा है, वो वांग जी को अच्छे से पता चल रहा है, लेकिन क्या? विंग ऐसा क्या छुपा रहा है जो विंग वांग जी से दूर दूर रहने लगा है? विंग का चेहरा भी थोड़ा अजीब सा लगने लगा है वांग जी के सामने, मतलब बहुत ज़्यादा फीका सा। विंग कुछ ज़्यादा अच्छे से खा नहीं पाता, कुछ ज़्यादा बोलता भी नहीं है आजकल। वांग जी से चीज़ें छुपाने लगा है, जो वांग जी के लिए बहुत ही अजीब है। वांग जी को गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर, लेकिन वो गुस्सा नहीं कर सकता है। विंग के साथ क्या हुआ है वो वांग जी को पता ही नहीं चल रहा है। विंग के साथ 24 घंटे बॉडीगार्ड्स रहते हैं। अगर विंग के साथ कुछ हुआ होता, कोई अजीब चीज़ होता, तो बॉडीगार्ड्स ऑब्वियसली वांग जी को इन्फॉर्म करते, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए वांग जी बहुत परेशान रहने लगा था। दूसरी तरफ शिचनगा, जो जंगशा को पनिश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, वो इस एक हफ्ते में बहुत सारा सोच विचार करने के बाद एक डिसीजन में आए और उन्होंने सोच लिया कि कैसे जंगशा को पनिश किया जाए। वो अभी से उसी काम में लग चुके हैं। कल सुबह होते होते जंगशा को एक धमाका मिलेगा। शिचनगा जो कर रहे हैं उसमें शिचनगा का बहुत बहुत दिल दुख रहा है। उन्हें पता है कि वो जो करने वाले हैं आगे, उससे जंगशा को बहुत परेशानी उठाना पड़ सकता है। उठाएगा वो परेशानी, उसे बहुत सारा मुसीबत अकेले संभालना होगा। जिसे सोचते हुए शिचनगा का दिल कह रहा है कि तुम जंगशा से प्यार करते हो, तुम उससे हर्ट नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग कह रहा है कि जंगशा ने जो काम किया है उसका सज़ा उसे मिलना चाहिए। इसी दो तरह की सोच को लेकर शिचनगा अपना काम कर रहे हैं। उनका भी दिल और दिमाग सही नहीं है। शायद इसीलिए वो अपने भाई और विंग के बीच जो दूरियां आ रहा है उसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंकल वो सब कुछ देख पा रहे हैं और वो बहुत परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि विंग के साथ क्या गलत है। विंग आजकल अंकल के साथ भी ज़्यादा बात नहीं करता, हमेशा थका थका रहता है। उसके आँखों में, फेस में वो चमक कहीं खो गया है जो अंकल को हमेशा दिखता है विंग के अंदर। विंग जो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, हंसता रहता है, उछलता रहता है, वो एकदम शांत हो गया है। अंकल बहुत ही ज़्यादा परेशान है विंग को ऐसे देखकर। वो वांग जी से इस बारे में बात कर चुके हैं। वांग जी ने भी कहा था कि वो विंग को लेकर डॉक्टर के पास जाएगा, बट अभी अंकल को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके बीच कुछ भी सही नहीं है। लेकिन अंकल क्या कर सकते हैं, वो बुज़ुर्ग इंसान हैं और वो ऐसे हस्बैंड वाइफ या फिर अल्फ़ा ओमेगा के बीच नहीं बोल सकते। ये उनका प्राइवेसी है, इसीलिए अंकल शांत है। बट उन्हें दिल ही दिल में बहुत बुरा लग रहा है। उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन क्या, उन्हें वही तो नहीं पता। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जो जंगशा के लिए बहुत ही भयानक था, क्योंकि लैंड कॉरपोरेशन ने जियांग कॉरपोरेशन के 50% शेयर्स को खरीद लिया था। जियांग कॉरपोरेशन के 50% शेयर होल्डर जियांग फैमिया खुद है और बाकी 50% शेयर्स 4 शेयर होल्डर्स के पास है। इसलिए मेजॉरिटी जियांग फैमिया के पास था, इसलिए जियांग फैमिया ही CEO थे और आगे चलकर जियांग चंग बनने वाला था। लेकिन अब लैंड कॉरपोरेशन भी बराबर आ गया था, क्योंकि लैंड कॉरपोरेशन ने पूरा 50% शेयर ही खरीदा था और जियांग फैमिया के पास भी 50% था, तो एकदम सेम हो गया था। जियांग फैमिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अचानक से इतना छोटा बिजनेस है उनका, इसके ऊपर लैंड कॉरपोरेशन का नज़र कैसे आ गया। मैडम यू तो बौखला गई थी। उन्हें अपना पावर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब तक वो जियांग कॉरपोरेशन के मालकिन थी,
बट अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका पावर उनसे बहुत जल्द छीनने वाला है, जो वो बिल्कुल होने नहीं देना चाहते। इसलिए वो अब जैसे भी हो लैंड कॉरपोरेशन के साथ एक मीटिंग में बैठना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि लैंड कॉरपोरेशन क्या चाहता है, ऐसे उनके शेयर्स को खरीदने का क्या मतलब है। जैसा सोच वैसा ही काम। जियांग कॉरपोरेशन के थ्रू तुरंत ही लैंड कॉरपोरेशन को इन्फॉर्म किया गया कि जियांग कॉरपोरेशन से जियांग फैमिया, जियांग यू और जियांग चैंग लैंड कॉरपोरेशन के साथ मीटिंग में बैठना चाहते हैं। और ये बात सुनते ही लैंड कॉरपोरेशन की तरफ से तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया गया था, जो और भी शॉकिंग का न्यूज़ है, क्योंकि फैंस कभी भी इतनी आसानी से मीटिंग के लिए राज़ी नहीं होते हैं। तो अब क्या हो गया है, यही सोच रहे थे जियांग फैमिया, बट उन्हें मीटिंग करना है, इसलिए वो तुरंत सुबह सुबह ही निकल पड़े थे। जियांग चैंग, जियांग फैमिया और मैडम यू एक साथ लैंड कॉरपोरेशन पहुंच गए थे और उनका स्वागत करने के लिए लैंड शिचैन खुद थे। हालांकि वो अपने कैबिन में ही थे, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भेजा था उन्हें रिसीव करने के लिए। लैंड शिचैन का सेक्रेटरी जियांग फैमिया, मैडम यू और जियांग चैंग को लेकर सीधा लैंड शिचैन के ऑफिस में गए, जहाँ पर जाने के बाद लैंड शिचैन उन्हें बैठने के लिए बोलता है बहुत ही पोलाइटली। उनके बीच ऑब्वियसली हाय हेलो होता है और फिर जियांग फैमिया बहुत ही हेजिटेशन के साथ लैंड शिचैन से पूछते हैं कि क्यों लैंड कॉरपोरेशन ने ये किया, उन्हें एक बार नोटिस भी नहीं दिया, उनके इतने सारे शेयर्स को ऐसे ही खरीद लिया। इतने छोटे कंपनी में लैंड कॉरपोरेशन इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। लैंड शिचैन ने एक बहुत ही अजीब सा स्माइल दिया और जियांग चैंग की तरफ देखा। जियांग चैंग जो लैंड शिचैन की तरफ देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये अल्फ़ा चाहता क्या है, वो कहीं ना कहीं ये समझ पा रहा था कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, जिसे सोचते हुए जियांग चैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। लैंड शिचैन अपने फेस पर स्माइल को बरकरार रखते हुए कहते हैं, एक्चुअली मिस्टर जियांग, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। मेरी कंपनी के एक एम्प्लॉयर को आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा पसंद आया है और उसने ही ये किया, मुझसे एक बार पूछा भी नहीं उसने। मुझे तो आज ऑफिस आने के बाद ही इस बारे में पता चला, बट मैंने उसे डांट दिया है, डोंट वरी। लैंड शिचैन की बातों को सुनकर जियांग फैमिया, मैडम यू और जियांग चैंग बहुत ही अजीब तरीके से लैंड शिचैन को देख रहे थे। क्या मजाक है, एक एम्प्लॉय ने खरीद लिया है शेयर्स, वो भी 50%। यहाँ पर कौन सा मजाक चल रहा है, ये बिल्कुल भी एक अच्छा जोक नहीं था। लेकिन इन तीनों में से किसी ने भी अपना मुंह खोलने का हिम्मत नहीं किया। वो शांति से लैंड शिचैन की तरफ देखने लगे। लैंड शिचैन का वो स्माइल से भरा हुआ फेस एकदम गायब हो गया था, उनका फेस अब पूरा सीरियस हो गया। उन्होंने सीरियसली कहा, क्या आप लोगों को ये लगता है कि मैंने ऐसे ही वो सारे शेयर्स खरीद लिया है? लैंस कभी भी बिना मतलब के कोई काम नहीं करता, एंड ये बिज़नेस का एक रूल ही तो है कि बिना मतलब के कोई काम मत करो। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो बिना मतलब के किसी के सामने अपना फीलिंग्स जाहिर मत करो, किसी के साथ अपना रिश्ता मत जोड़ो, ये एक रूल ही तो है हम बिजनेसमैनों का। ये कहते हुए लैंड शिचैन जियांग चैंग को देख रहे थे। लैंड शिचैन जियांग चैंग को टोंट मार रहे थे, ये जियांग चैंग को अच्छे से महसूस हो रहा था, लेकिन वो चुप था। अपने दांतों को भींचते हुए वो चुप था, क्योंकि उसे पता है कि वो यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकता। दूसरी तरफ जियांग फैमिया तो लैंड शिचैन की बातों को सुनकर बहुत ही हैरान हो गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि लैंड शिचैन कहना क्या चाहते हैं। लैंड शिचैन एक बार तीनों इंसान जो उनके सामने बैठे हुए हैं ना, उन तीनों की तरफ देखते हैं, मतलब जियांग फैमिया की तरफ, मैडम यू की तरफ और जियांग चैंग की तरफ देखते हैं, और फिर अपने चेयर पर एकदम राजा की तरह फैल कर बैठते हैं, अपने हेड को अपने चेयर के साथ एकदम टिका देते हैं। वो बहुत रिलैक्स होकर बैठे हुए थे। उनके नज़रों के सामने तीनों इंसान बहुत ही अजीब तरीके से बैठे हुए थे। जियांग फैमिया जो बहुत नर्वस थे, वो अपने बिज़नेस को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो नर्वस हो रहे हैं। और मैडम यू जिन्हें गुस्सा आ रहा है, जियांग चैंग को भी गुस्सा आ रहा है। उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर लैंड शिचैन को सब समझ आ रहा था। जियांग फैमिया खुद को शांत करते हैं और कहते हैं, मिस्टर लैन, आपको क्या चाहिए बताइए। लैंड शिचैन ने कहा, यह हुई ना बात, अब आए ना आप असली मुद्दे पर।
मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपके हिस्से के 50% शेयर से बस 10% शेयर चाहिए। इससे ज़्यादा मैं एक भी परसेंट शेयर नहीं खरीदूंगा। मुझे बड़ा ही इंटरेस्ट आ गया है आपके बिज़नेस पर। जियांग फैमिया जो हैरानी से लैंड चैन को देख रहे थे, क्या अगर 10% शेयर वो लैंड चैन को दे देंगे तो पूरा जियांग कॉरपोरेशन को लैंड कॉरपोरेशन ओन कर लेगा। जियांग कॉरपोरेशन का पूरा जो कंट्रोल है वो लैंड कॉरपोरेशन के अंडर चला जाएगा। जियांग फैमिया अपने इतने सालों का मेहनत ऐसे बर्बाद होने नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। बट लैंड चैन वो कहाँ सुनने वाले हैं। लैंड चैन ने जियांग फैमिया को साफ साफ कहा कि अगर जियांग फैमिया अपना 10% शेयर लैंड चैन को नहीं देंगे तो लैंड चैन के पास जो 50% शेयर है उससे जितना भी पैसा है वो उठा लेंगे। जियांग कॉरपोरेशन के अंडर से सारा शेयर्स और पैसा वो उठा लेंगे, जिससे जियांग कॉरपोरेशन एकदम गिर जाएगा। ऑब्वियसली 50% शेयर अगर चला जाएगा तो जियांग कॉरपोरेशन के पास रहेगा क्या, कुछ भी नहीं। बाकी 50% शेयर के साथ जियांग फैमिया अकेले जियांग कॉरपोरेशन को दोबारा खड़ा नहीं कर सकते और इससे पूरे चाइना को क्या, पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि जियांग फैमिया ने लैंड कॉरपोरेशन को ऑफेंड किया है, जिससे चलते जियांग फैमिया को कोई भी हेल्प नहीं करेगा। जियांग फैमिया इन्हीं सारे सोच में डूबे हुए थे, वो बहुत मजबूर महसूस कर रहे थे। तभी लैंड शिचान ने कहा, डोंट वरी मिस्टर जियांग, आप बस अपने 10% शेयर मुझे दे दीजिए एंड आई प्रॉमिस मैं आपको आपके पोजीशन से नहीं हटाऊंगा। एंड आपको तो पता ही होगा लैंस कभी भी अपने बातों से मुकरते नहीं हैं, तो आप बेफिक्र रह सकते हैं। जियांग फैमिया मजबूर हो गए। लैंड शिचान ठंडे दिमाग से उन्हें धमका रहा था उनके फैमिली के सामने, मतलब उनके वाइफ और बेटे के सामने। जियांग चैंग और मैडम यू बस गुस्से का घूंट पीते रह गए। वो कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी नहीं। उनके हाथ में इतना पावर है ही नहीं कि वो कुछ बोले। तुरंत लैंड शिचान का सेक्रेटरी कुछ पेपर्स लेकर आए और उन पर जियांग फैमिया ने साइन कर दिया। लैंड शिचान ने एक अजीब सा स्माइल देते हुए जियांग चैंग को देखा और बोला, मिस्टर जियांग फैमिया, आपका ये ओमेगा बेटा आगे चलकर आपका पोजीशन संभालेगा, है ना? तो इसे कल से मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं इसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना दूंगा। डोंट वरी, ओमेगास मेरे पास बहुत ही सेफ रहते हैं। यू नो व्हाट, आपने देखा ही होगा ना कितने सारे ओमेगास मेरे साथ यहाँ पर काम करते हैं। जियांग फैमिया ने अपना सर हाँ हाँ में हिलाया। लैंड शिचान का जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो भी एक ओमेगा ही है। हालांकि लैंड शिचान के पास एक और पर्सनल सेक्रेटरी है जो एक अल्फ़ा है, जो लैंड शिचान के साथ हमेशा 24 घंटे रहता है। और ये जो पर्सनल सेक्रेटरी अभी लैंड शिचान के पास है ये बस ऑफिस में ही रहता है, ऑफिस के कामों पर इसका पूरा ध्यान रहता है और लैंड शिचान के शेड्यूल को संभालने का जिम्मा उसका वो अल्फ़ा सेक्रेटरी ही करता है। मैडम यू जो कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अपना पोजीशन खोने के लिए, अपने पोजीशन से हटने का डर उन्हें दिल ही दिल में बहुत बुरी तरीके से खाए जा रहा था और लैंड शिचान की बातों को सुनकर, धमकी को सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन अचानक से लैंड शिचान के इस ऑफ़र से उनके दिल में एक अलग सा ही ख्याल आ गया, जिसे सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। जियांग फैमिया कुछ कह पाते लैंड शिचान को उससे पहले ही मैडम यू कहती है, ओ मिस्टर लैंड, आपने इतना बड़ा मौका दिया है मेरे बेटे को, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आपका। मेरा बेटा ज़रूर ये काम करेगा, इससे उसे अच्छा खासा बिजनेस का नॉलेज हो जाएगा जो वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से भी वो नहीं सीख पाएगा। यह सुनकर लैंड शिचान ने एक स्माइल दिया। मैडम यू को बोलते हुए देखकर जियांग फैमिया चुप हो गए थे। वो अपनी वाइफ के ऊपर बोल नहीं सकते, इसलिए वो चुप हो गए थे। लेकिन जियांग चैंग को अपनी मदर के ऊपर एक बार फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसके मॉम ने एक बार फिर से जियांग चैंग के ऊपर अपना डिसीजन एक बोझ की तरह चढ़ा दिया है, जिससे जियांग चैंग को बहना होगा। जो सोचते हुए जियांग चैंग बिल्कुल भी खुश नहीं है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो लैंड शिचान के साथ काम नहीं करना चाहता। लेकिन उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो अपनी मॉम को कुछ बोल नहीं सकता। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।